बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कल अदम टीएलपी से मुज़ाकरात में जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान। उलमा के वक्त की बनी गाला में वज़ीर आज़म से मुलाकात। विफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक हुए। कल अदम जमात के मार्च और मौजूदा सूरत हाल पर बशावरत। हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना था, चाहते हैं मामलात अफहाम तफहीम से हल हो जाएं और रियासत की रिट भी कायम रहे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सूरतों में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुजाहिरीन से दरख्वास्त है कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें और मुज़ाकरात में लचक दिखाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, उलमा और मशाइख की वजीर आजम से मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था, इस हवाले से जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ्त ही पेशरफ्त है, जल्द सब अच्छा होगा। जीटी रोड 11 रोज से बंद। गुजरात और सराय आलमगीर के दरमियान सड़क पर खंदकें खोद दी गईं। जहलम पुल पर कंटेनर्स रखकर ईंटें लगा दी गईं। नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स हाई अलर्ट। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करीबी इलाकों में अशय खुरोनोश की शदीद किल्लत। पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वजीर आजम ने ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज दी थी। वजीर आजम हाउस के एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने बढ़ती महंगाई के पेश नजर आवाम को रिलीफ देने के लिए समरी मुस्तरद की। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 133 में जिमनी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने एतराज लगाया था कि जमशेद चीमा का वोट इस हल्के में नहीं, जबकि उनके तायद कुनिंदा भी हल्के के वोटर नहीं है। ये सीट मुस्लिम लीग के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस खाली हो गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने आइंदा समात पर FIA को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। झूठ पर मबनी केसेस बनाए गए। हमजा शहबाज बोले, हुकूमत का यौम हिसाब करीब आ चुका। 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर देने का ड्रामा बेनकाब हो गया। मुस्तफा कमाल का वफाकी और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PSP का कहना था, 3 साल में तब्दीली नहीं तबाही आई। मुल्क में हर चीज बर्बादी की दास्तान सुना रही है। हुकूमत की मिसाल ऐसी है जैसे रिक्शा चलाने वाले को F-16 दे दिया जाए। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी को सियासी गाजी नहीं बनने देंगे। सिंध हुकूमत ने 13 साल में एक कतरा साफ पानी का नहीं दिया। जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब। जान मोहम्मद जमाली के मद्दे मुकाबिल किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। नवाबजादा तारिक मकसी का कहना है, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। स्पीकर के इंतखाब के बाद अब काबीना की तश्कील भी जल्द होगी। कराची के नेस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत खाली करने के लिए कल तक की मोहलत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 80% फ्लैट्स खाली करवाए जा सके हैं। नेस्ला टावर के मुतादिद फ्लैट्स में अब तक रिहायशियों का सामान पड़ा है। चारसदा के इलाके पल्ला ढेरी में मामूली तकरार पर नौजवान कत्ल। शहरियों ने मुलजिम को घर समेत जिंदा जला दिया। मुलजिम जाम बहक, वालिदा शदीद जख्मी। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली।
हुकूमत की प्राइस कमेटियां नाकाम, चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कई शहरों में 1 किलो चीनी 120 रुपए में फरोख्त। हुकूमत ने फी किलो चीनी की कीमत 89 रुपए 75 पैसे मुकर्रर कर रखी है। डेंगू के बाद तेजी से बढ़ने लगे पंजाब में मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में एक और मरीज दम तोड़ गया। विफाकी दारुल हुकूमत में अमवात की मजमूई तादाद 12 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 110 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। पंजाब में 500 से ज्यादा डेंगू मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 253 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 658 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.44% रही। असद उमर कहते हैं अब तक 4 करोड़ लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है। अपना हदफ जल्द पूरा करेंगे। कोरोना का खौफ छटने लगा। 60% वैक्सीनेशन वाले शहरों से पाबंदियां उठाने का ऐलान। NCOC ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, स्कर्दू, हुंजा, बाग, भिम्बर, जहलम, पेशावर, गजर और गिलगित को वैक्सीन शुदा शहर करार दे दिया। वैक्सीनेटेड शहरों में इज्तिमात, शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी नहीं होगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, तिजारत, इंडोर डाइनिंग और कारोबार से भी पाबंदियां हटा ली गईं। पाक बहरिया में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की तब्दीली कमान की तकरीब का इनेकाद। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी के हवाले कर दी। तैनात होने वाले नए कमांडर फ्लीट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी मुतादिद कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। शानदार खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा जा चुका है। पाकिस्तान के मशहूर ढोल आर्टिस्ट पप्पू साईं जिगर के कैंसर में मुब्तला, तशवीशनाक हालत में हस्पताल दाखिल। सूबाई वजीर सकाफत खयाल अहमद कास्तरों ने पप्पू साईं की आयादत की। इलाज मुआलजे के लिए चेक भी पेश किया। वजीर सकाफत पंजाब कहते हैं पप्पू साईं ने आलमी सतह पर ढोल की थाप से पंजाबी कल्चर की तर्जुमानी की। पप्पू साईं की बेहतर देखभाल के लिए महकमा सेहत को हदायत जारी कर दी हैं। आसिफ अली आए, छक्के लगाए, किसी के हाथ ना आए, फिर बोले और कुछ मेरे लायक। आसिफ अली के 19वें ओवर में 4 यादगार छक्के। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी आसिफ अली की उम्दा परफॉर्मेंस पर तारीफों के पुल बांध दिए। आसिफ अली की बैटिंग ने बेन स्टोक्स को ब्राथवेट की याद दिला दी। कहा रिमेंबर द नेम आसिफ अली। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन कहते हैं पाकिस्तानी टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेटर भी आसिफ से मुतासिर। हरभजन सिंह ने कहा आखिरी गेंद में सिंगल ना लेकर आसिफ अली ने भरपूर एतमाद का मुजाहिरा किया। भाई ने आसिफ की 50,000 वाली मोटरसाइकिल 5,000 में बेच दी। मैच का पांसा पलटने वाले स्टार क्रिकेटर का पुराना इंटरव्यू वायरल। 5,000 रुपए तनख्वाह थी, मैच जीतने पर 55,000 मिले तो नींद न आई। चेक सिरहाने रख कर रात गुजारी। भाई से मोटरसाइकिल का पूछा तो जवाब मिला कबाड़ में बेच दी। पाकिस्तान ने भारत से T20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन छीन ली। अफगानिस्तान से जीत के बाद पाकिस्तान का रैंकिंग में इंग्लैंड के बाद दूसरा नंबर। चेयरमैन PCB की खिलाड़ियों को मुबारकबाद। रमीज राजा ने कहा कौमी खिलाड़ी मजीद फतुहात के लिए इसी तरह मेहनत जारी रखें। बर्फ पिघलने लगी, ताल्लुकात बहाल होने लगे। अमेरिका का अफगानिस्तान के लिए $14 करोड़ से जायद इमदाद का ऐलान। इमदाद से अफगान अवाम को आर्जी पनागाहें, रोजगार के वसाइल की फराहमी, तिब्बी सहूलियात, खुराक की हंगामी इमदाद फराहम की जाएगी। सऊदी अरब के बाद बहरीन का भी लुबनानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। लुबनानी सफीर को मुल्क छोड़ने के लिए 2 दिन की मोहलत। अरब मीडिया के मुताबिक लुबनानी वजीर के मुतनाज़ा बयान के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए। और शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान को 26 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई। आर्यान खान की जमानत अदाकारा जूही चावला ने दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आर्यान खान तफ्तीशी अफसर की इजाजत के बगैर मुंबई से बाहर नहीं जा सकते।
मीडिया में किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे और हर जुम्मे को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी देने के मजाज होंगे। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कालादम तंजीम के साथ मुज़ाकरात ही बेहतर हल हैं। मजीद तफसीलात लाहौर से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शुगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की बैंकिंग अदालत पेश हुए। उनके वकील अमजद परवेज डेंगू बुखार की वजह से अदालत हाजिर न हो सके। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि तफ्तीश की रिपोर्ट जल्द अदालत जमा करा दी जाएगी। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजमान की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि TLP से मुज़ाकरात ही बेहतर हल है। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है। हमजा शहबाज ने कहा कि अमन व अमान पर पूरी कौम को तशवीश है। हुकूमत का आखिरी वक्त करीब है। अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है और मईशत का बुरा हाल है, महंगाई से लोग तंग हैं। तो मैं तो अब समझता हूँ एक सियासी कारकुन के अब इनका यौम हिसाब करीब है। फाजल जज ने अदालत के इख्तियार समाअत के हवाले से FIA के एतराज पर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर कायद में गुटखा मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल जहां लोगों के लिए बाइसे तशवीश है, वहीं ये खबर खुशगवार हवा का झोंका साबित हो रही है कि नौजवान अब तेजी से सेहतमंदाना सरगर्मियों की जानिब रागिब हो रहे हैं और उनमें वर्जिश और खेल का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। सेहतमंद रहने की ख्वाहिश सबको है, ताहम सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश भी ज़रूरी है। कराची के नौजवान पान, छालिया, गुटके जैसे नशे का इस्तेमाल ज़्यादा तादाद में करते हैं, जो तंदुरुस्ती के बजाय मूजी बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। जो गुटखा करते हैं या बाकी ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन्हीं वो पैसा और वो एनर्जी यही एक्सरसाइज और जिम में यूटिलाइज़ करें ताकि वो मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहे और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। ताहम अब कराची के नौजवानों में सेहतमंद ज़िंदगी का रुझान तेज़ी से जड़ पकड़ता जा रहा है। वजह तो यही है कि मैं एक हेल्थी लाइफ जीना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरे बाकी जो मेरे आमूमन नौजवान हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो भी आ जाए, एक्सरसाइज करे और ख़ुद को अपने आप को फिट रखे। शहर में जहां खेलों के मैदान वीरान हो चुके हैं, वहीं अब वर्जिश क्लब हर मोहल्ले और सड़क पर जा बजा नजर आते हैं, जहां नौजवान बड़ी तादाद में अपने आप को फिट रखने की जुस्तजू करते नजर आते हैं। तो अपने आप को फिज़िकली और मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर अगर आपको फिट रखना है तो एक्सरसाइज सबसे बेहतर इसका इलाज है। कि आजकल के जो नौजवान तबका है, आपने अक्सर औकात उनको देखा होगा, वो मुख्तलिफ नशे में मशगूल हो गए और वो अक्सर लोग चाय के होटल पे 2-3 घंटे रोज़ाना गुजारते हैं। अगर वो वही पैसा अपने एक्सरसाइज और अपने फिटनेस पर ख़र्च करें तो वो मेंटली तौर पर भी, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहेंगे और इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो अपनी जनरेशन को जो है ना अच्छी तरह से चला पाएगा। वर्जिश करने वाले अफराद का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 45 मिनट वर्जिश करने वाले अफराद सेहतमंद रहते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। और एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन और एक दिन के हिसाब से कम 45 मिनट हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो एक बुढ़ापे की उम्र में हो। एक्सरसाइज करने से बॉडी में बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। आप मेंटली भी फिट रहते हैं, आप चुस्त रहते हैं और आपको अपना खाना पीना हज़म सही से होता है। तारिक रोड पर वाक़ई जिम में कई नौजवान ऐसे आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के मैदान में साउथ चैम्पियनशिप, पाकिस्तान चैम्पियनशिप, यहाँ तक के कोरियन चैम्पियनशिप जीतकर मुल्क का नाम रोशन करके पाकिस्तान वापस लौटे। और आपको बताएं, कराची जराइम पेशा अनासर वारदातों में मसरूफ हैं तो दूसरी जानिब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 खतरनाक डकैत गैंग के 51 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। सोना, लाखों की नकदी, असलहा और जेवरात भी बरामद कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर भर में जराइम की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है।
जिस की बिना पर पुलिस भी मुतहर्रिक नजर आती है। शाह लतीफ टाउन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैतों की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 190 ग्राम खालिस सोना, 2,50,000 रुपये नकदी, 18 मोबाइल फोन्स और 3 पिस्तौल बरामद कर लिए गए। मुलजिमान ने 21 जुलाई को कयूमाबाद में सुनार की दुकान लूटी थी। लूटा गया सोना भी बरामद कर लिया गया। इरफान बहादुर का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद अफराद को डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी करने का भी एतराफ़ किया। 3 माह कबल डकैती मज़ामत पर नवाज़ ऐवान को ज़ख्मी किया था। मुतासरा नौजवान ने मुलजिमान को शनाख्त कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में ज़िशान उर्फ बिस्किट, हज़रतुल्लाह, ज़िशान उर्फ बैटरी और जुनैद शामिल हैं। मुलजिमान आदि मुजरिम हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में थाना सदर, लांडी और कोरंगी सनती एरिया से गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएसपी मलीन ने कहा कि मुलजिमान का गिरोह इलाके में खौफ की अलामत था। शहरियों ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि एसएचओ साहब ने हमारे मुजरिम पकड़े और इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है। और मुझे जब गोली लगी थी तो ये शहबाज भाई और ये महमूद भाई ने मेरा इलाज करवाया था। मैं वो दुकानदार हूँ सर। वैसे तो किसी केस का कोई जो है ना रिजल्ट नहीं आता, हम बड़े ही हौसला अफजाई करते हैं सर की, जिन्होंने सारे मुलजिम पकड़े एट अ टाइम। हमें बड़ी खुशी हुई। इस तरह के मज़ीद काम किए जाएं तो हमारे माशरे से सर ये जो डकैती वगैरह है, क्राइम वगैरह ख़त्म हो सकता है। दूसरी जानिब शाह नूरजहां पुलिस ने आमिर जादूगर के नाम से खौफ की अलामत बना हुआ गैंग, जो कि ज़िला सेंट्रल पुलिस के लिए छलावा बना हुआ था, को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गैंग का सरगना आमिर उर्फ जादूगर को इसके साथी शाहजेब समेत गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से असला, छीने हुए मोबाइल फ़ोन व नकदी बरामद कर ली गई। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लातादाद वारदातों का एतराफ़ किया। पुलिस ने एक और कार्रवाई के दौरान शराफी गोट में गुटखा मावा की तैयारी और फरोख्त करने पर पान का केबिन और कंपाउंड सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक मानसेरा कॉलोनी में छापा मार कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने एक कंपाउंड में भी छापा मारा जहां गुटखा मावा तैयार किया जाता था। पुलिस की जानिब से गैर मुल्की देसी तैयार करदा गुटखा, मीनपुरी और खाम माल तहवील में ले लिया गया। ज़िला मलीर में पुलिस ने 24 घंटों के दौरान 14 मफरूर और बत्ताखोर 45 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश, गुटखा फरोश, लैंड ग्रैबर और मफरूर मुलजिमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 4 पिस्तौल, 2 किलो से ज़ायद चर्स, हीरोइन, क्रिस्टल, तैयार गुटखा मावा बरामद कर लिया। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।